नहीं जाने दी तो मैडम जान कर साड़ी फाड़ दी गेट में फंसा कर। अच्छा हाँ। लॉलीपॉप दे देकर आशा लोग से काम लिया जाता है। स्वास्थ्य में निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार दो। हमारा मांग है कि हमारा 20,000 तनख्वाह होना चाहिए। ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। ना लॉलीपॉप दे के जाते हैं कि हम ना आशा को दीदी को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम लोग को मानदेय 20,000 का करना चाहिए और हम लोग आप देख रहे हैं DNG न्यूज, दिखाए वही जो हो सही। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। आज हम मौजूद हैं एकमा ब्लॉक में और यहाँ पे देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हो रहा है। आखिर क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आशा कार्यकर्ता है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैडम कुछ नारा लगा रही है। सबसे पहले हम जानेंगे, आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम शोभा देवी। यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग आशा कार्यकर्ता हैं। 13 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। सोई हुई है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। हम लोग को मानदेय 20,000 का करना चाहिए और हम लोग को रिटायरिंग देना चाहिए 10 लाख रुपया और हम लोग को मान सम्मान करना चाहिए और जो सरकार नहीं कर रही। अच्छा, एक बात बताइए कि ये धरना प्रदर्शन देने से क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात मान जाएगी? मानबे करेगी, मानना ही होगा। अगर नहीं मानेगी तो क्या करिएगा? ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे, हमेशा हड़ताल रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि कल का एगो मैटर वायरल हो रहा था जिसके बेस पे हम यहाँ पर आए हैं। क्या वो बात कहाँ तक सत्य है? कौन सा बात के सर? कौन सा बात बताइएगा? झूठ है। तो जो उसमें दिख रहा है वो क्या वो गलत है? दोनों आदमी ने झकाझुकी में गेट में फंसा। कौन गेट में कौन हुआ था? हम लोग कैसे क्या हुआ था? कैसे मैडम को नहीं जाने दी तो मैडम जान कर साड़ी फाड़ दी गेट में फंसा कर। अच्छा, हाँ। गेट में लाकर साड़ी फटा हुआ है, गेट में लाकर फटा हुआ है साड़ी। ये धरना प्रदर्शन देने से क्या लगता है सरकार आपकी बात सुन लेगी? अगर नहीं सुनेगी तो क्या? अगर नहीं सुनेगी गेट आप लोग बंद करके नहीं सुनेगी तो गद्दी से उतार देंगे, जी। उसको हम लोग गिरा देंगे, उसका सरकार गिर जाएगा। सरकार गिरा दीजिएगा। गिरा देंगे। तो इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय है। हाँ है तो गिरेगा तो उनका कुर्सी छीन देंगे, एकदम गद्दी से उतार देंगे। अच्छा, बोलिए। निकम हम लोग वैसा कर देंगे कि निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार दो। निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार दो। हमारी मांगे जायज है देना। एक मिनट, ये धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? ये धरना पर ये आपको नहीं पता है? नहीं है। बोलने देंगे। 12 जुलाई से हम लोग का धरना, जी। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर सब कोई अगर एक बार में बोलेगा तो कैसे पता लगेगा कि आपको तो पता नहीं है, या फिर जो भी पता है आप तो भूल जा रही हैं? ठीक है, तो ना अगर एक करके कोई बोलेगा तब ना कोई आएगा समझ में। आप लोग पूरा आदमी एक में हल्ला कर रही हैं। कब से चल रहा धरना प्रदर्शन? 12 जुलाई से। आपसे पूछेंगे। 12 जुलाई से चल रहा है सर। 12 जुलाई से जी। चल रहा है। तो अभी तक कहाँ ये खबर गया है? हर जगह खबर गया हर जगह है गया है। जी। अभी तक सरकार क्या कदम उठाई है? कोई कदम नहीं उठाई है। कोई नहीं उठाई है कदम। सोई हुई है कान में तेल डालकर। अच्छा, हम लोग जगा कर रहेंगे, ठीक है। छोड़ने वाले नहीं है। क्या बोल रही थी? कौन दीदी थी? ठीक है हाँ? दूध रोटी खाएंगे, सरकार को गद्दी से उतार देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है वाला। हमारी मांगे जायज है और सरकार जो है सो हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। जितना भी मजदूर है, आपका धरना देने का मेन मुद्दा क्या है? हम लोग को तनख्वाह करे, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हम लोग को रिटायर दे, मान सम्मान दे। मेन यही हम लोग का मुद्दा है। यहाँ पे मेन मुद्दा है, जैसे कि यहाँ पे आशा दीदी बता रही है, मेन मुद्दा है कि यहाँ पे इन लोगों को सरकारी तनख्वाह देना चाहिए, रिटायरमेंट देना चाहिए। आप क्या इस पर कहेंगे? हम चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रमंडलीय सम्मानित सदस्य हैं, नॉन गजेटेड कर्मचारी के, और इन लोगों का हड़ताल का समर्थन में हमारा पूरा संगठन लड़ाई लड़ रहा है। सरकार जो इनको एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट जब ये मांग हुआ था आज से 6 वर्ष पहले हड़ताल हुआ था,
उसमें सरकार 3000 रुपया कहा था कि हम मानदेय देंगे आपको, लेकिन जब एग्रीमेंट का कागज गया तो ये सरकार बोली कि हम मानदेय नहीं देंगे, हम जो है सो प्रोत्साहन राशि देंगे। और आज 1000 रुपया पर ये तमाम औरतों को, आशा कार्यकर्ता को, पूरा बिहार के 85,000 कार्यकर्ता को ये मुफ्त में खटा रहा है। बारिश के दिनों हो, ये घाम के दिन हो, धूप के दिन हो, गर्मी के दिन हो, जाड़ा के दिन हो, ये घर घर जा कर के काम स्वास्थ्य का करती है। सरकार का ये मैनिफेस्टो में था कि हम स्वास्थ्य के मिशन को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाएंगे। उसी के कार्यक्रम में ये आशा कार्यकर्ता का बहाल किया था। और आज देखिए 2016 से बहाली हुआ, आज तक अभी 1000 रुपया पर ये गरीब गुरबा घरे के औरत है। एक बात और, यहाँ पे गेट लगा रहता है ऐसी हमेशा, ऐसी जब से धरना प्रदर्शन हो रहा है गेट लगा है। तो चुप रहो, हम बताते हैं। देखिए, ये हमारे संगठन के तरफ से अलाउ किया गया है कि इमरजेंसी काम को बाधित नहीं करना है। अच्छा, कल का जो मैटर है, कल में ऐसे बोला जा रहा था कि सरकारी कार्य में बाधा ऐसे हो रहा है। ये तमाम बातें झूठ है, ये झूठ है। इन लोगों का आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा है, समझे कि नहीं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा तब तक सरकार इनसे सम्मानजनक समझौता नहीं करती है। मेरा नाम गफार अंसारी है, हम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पर आने वाला जनरेशन के लिए और जिंदा कर्मठ लोगों के लिए हमारा लड़ाई लड़ना धर्म में आता है और हम लड़ाई के साथ हैं इन लोगों के। नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। झुकेंगे नहीं रुकेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। चलिए, ऐसे ही कोरियर की मांगे पूरी होनी चाहिए। 90 रुपये, हाँ 90 रुपये के डिब्बा पर हम लोगों को दिन भर खटाया जाता है। घाम पानी पत्थर झेलते हैं, 20-20 किलोमीटर जाते हैं और 90 रुपये का पेट हम लोगों को नहीं भर रहा है, जबकि हम लोग को बढ़ोतरी करना चाहिए पैसा में। हम लोग को नहीं पोसा रहा है। सरकार की मांगे हैं कम दिन भर की मजदूरी दिया जाए। 90 रुपये का रोज पर हम लोग खटना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि 90 रुपये से बढ़ाकर हम लोगों का दिन भर का मजदूरी दिया जाए। घाम पत्थर में हम लोग काम कर रहे हैं और जो झेल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं CSC एकमा में मैडम एक मिनट वैक्सीन कुरियर का कार्य हम लोग करते हैं और हम लोगों का 14 सूत्री मांग है, जिसमें पहला हम लोगों का है कि हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, हम लोगों का मानदेय दिया जाए और जो हम लोग कार्य के दिन बक्सा लेकर के कहीं कहीं हम लोग जाते हैं, दूर दराज एरिया में आते हैं जाते हैं, हॉस्पिटल से या सरकार के तरफ से न हम लोगों को कोई आई कार्ड मिला है न कोई कागज पत्र मिला है। तो कैसे विश्वास होगा कि आप सरकारी कर्मचारी, जब आई कार्ड न मिला है तो कैसे इसी के लिए न हम लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल पर हैं। हम लोग प्रभारी से बोले, स्वास्थ्य प्रबंधक से भी बोले, आश्वासन। एक बात बताइए कि अगर बीच रास्ता में कोई रोक ले, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा आपको कि सरकारी कर्मचारी है? नहीं, डेली ले लेते हैं, सबको जानता है, डेली लेते हैं। ठीक है, डेली आप देते हैं। बाई चांस अगर कोई आपको घेर ले, कैसे पता लगेगा आप सरकारी कर्मचारी हैं? हम लोगों को या फिर बीच रास्ता में ऐसी अनहोनी हो जाए? वैक्सीन कैरियर हम लोगों के साइकिल पर रहता है और तत्काल वही हम लोगों का पहचान है। और जिस एरिया में, जिस गांव में हम लोग जाते हैं, उस तमाम गांव के लोग हम लोगों के बारे में जानते हैं, परिचित हैं। कहीं कोई हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता है कार्य करने में। दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत। हाँ, आप क्या बोल रही थी मैडम? जी बोलिए। आप क्या बोल रही थी? कुछ कुछ बता रही थी, किसी को कुछ बता रही थी सर पीछे से। आप ये तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग अपने मांग आपका नाम रहे क्या हैं। है? मेरा नाम इंद्रावती देवी है, हम आशा फैसिलिटेटर हैं सर। हम लोगों को सरकार क्या देती है? 20 दिन का काम देती है, 30 दिन महीना में खटवाती है और रुपया देता है 1 दिन का 300 रुपया। कहाँ ऐसा, मतलब कोई ऐसा सरकार है या फिर वैसा मजदूर को भी एक दिन का 500 रुपया है। हम लोगों को वैसा कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा तो नरेगा वाले लोग हैं,
उससे अच्छा तो जो रोड पर मजदूरी करता है उसका है। सरकार हम लोगों को कहती है क्या कि हम आशा फैसिलिटेटर का चयन कर दिए, हम आशा का चयन कर दिए। घर घर आशा को घुमाती है, घर घर आशा को घुमाती है, जांचा देखने के लिए, बच्चा देखने के लिए, गर्भवती महिला को देखने के लिए। सब चीज़ देखो, सब चीज़ टाइम टाइम पर रिपोर्ट दो। आशा लोग को जब अपना मांग मांगती है तो ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आशा लोग को पिटवाने का काम करते हैं और आशा लोग का गाली सुनाने का काम करते हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री हमारे अच्छे रहते हैं तो आज पब्लिक जो आ रहा है तो सब। आपका मांग क्या है? हमारा मांग है कि हमारा 20,000 तनख्वाह होना चाहिए, सरकारी सेवक घोषित करो और रिटायरिंग हमको 20 लाख समान कार्य और समान वेतन का हमको दर्जा मिलना चाहिए। और यही हमारा मांग है। हमारे कोरियर भाई लोग का भी ये मांग है। ये लोग आज रोड पर गिर जाएंगे तो इनको कौन देखता है? इन लोग को कोई है बाल बच्चा देखने वाला? कोई भी हमारी कितना लोग मर गया, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इतना कोरोना महामारी में सभी लोग अपने घर में थे, लेकिन एक आशा वर्कर ऐसी थी कि घर घर जाकर सबको अपना देख रेख करे या जो भी था, ये थी मास्क बांटने का काम, सब कुछ आशा ने की है। सुरक्षा भी आशा ने भी सुई दिलवाने हम लोग जाते थे ना, दरवाजा खटखटाते थे तो लोग भगा देता था हम लोगों को। तो चलिए यहाँ से, बाप रे बाप आशा लोग आ गई, हम लोग को बीमारी दे देगी। लेकिन आज के डेट में अगर कोई बोल रहा है, रोड पर चल रहा है, तो सिर्फ आशा दीदी का ही देन है कि आज लोग कोरोना से मुक्त हो गए। और हमारे मोदी जी जो सरकार है उनका देन है कि सब कुछ सफल हो गया। सब कोई आज हम भी, चाहे अभी हम लोग के सामने बोल रहे हैं, नहीं तो अन्य देश में चाहे अन्य राज्य में भी अब देखते थे कितना लोग मरते थे। आज हमारी आशा दीदी जितना पहल की है, जितना पहल पे काम की है, उतना कहीं नहीं हुआ है। और आशा की वजह से ही अस्पताल बिल्डिंग चमक रहा है। इसमें बकरी कुत्ता इसमें पेशाब करता था बेड पर। हम ही लोग जब बहाली करके आए तो बकरी इस पर सोती थी बेड पर, घास जमा हुआ था, कोई साफ सफाई का नाम था। ये अस्पताल आज क्या है? मॉड्यूल अस्पताल है, मॉड्यूल अस्पताल कहा जाता है। चलिए आज जांच कीजिए। आज हम लोग सभी आशा जब तक प्रदर्शन में रहेंगे, आज की मॉड्यूल अस्पताल के नाम पर ठगा जा रहा है। यहाँ हम लोग विरोध करते हैं तो क्या होता है? हम लोग को धमकी दिया जाता है। यहाँ के ना मैनेजर, यहाँ के प्रभारी हम लोगों के सब खिलाफ हो गए हैं और बोलते हैं, अपने बेटा को क्रिया खा रहे थे कि नहीं, हम लोग थाना को नहीं बुला रहे हैं, आपके सपोर्ट में है। हमारे जैसे थाना के मुँह पर थाना की धरना देने से क्या गारंटी है कि आपका मांग पूरा हो जाएगा? हम लोग सरकार का जितना भी कार्य है, कब तक चलिए हमारी मांग जब तक सरकार पूरा नहीं करेगी हम लोग धरना से नहीं हटने वाले हैं। सरकार को हम लोग गिरा के रहेंगे। ये सरकार हम लोगों को ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। महिला को क्या है? माता है, हमारी बहन है, दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, काली जी है। कोई मान नहीं। कौन सा सरकार चाहिए आपको? कौन सरकार बढ़िया है? कोई सरकार हो आपके नजर में कौन सरकार बढ़िया है? सभी हम लोग के नजर में अभी किस सरकार को कहें? हम लोग के लिए जो सरकार हम लोग को उचित तनख्वाह देगी, हम लोग को मान सम्मान देगी, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करेगी, वही सरकार है। ये जो लोग आते हैं ना, लॉलीपॉप दे के जाते हैं कि हम ना आशा को दीदी को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लॉलीपॉप दे देकर आशा लोग से काम लिया जाता है, स्वास्थ्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। आज विश्व में WHO का कहना है कि कितना स्वास्थ्य में बढ़ावा हुआ है, किसका देन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात को माना है कि आशा की वजह से ही इतना सब चीज में बढ़ावा हुआ है। पहले क्यों नहीं होता था? कोई सरकारी हॉस्पिटल में इतना व्यवस्था नहीं था। आज के डेट में सिर्फ आशा का देन है कि सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस, साफ सफाई, टाइल से लेकर सब चीज लग गया है। आशा लोगों को कुछ नहीं। आपका बोलिए। कौन? हाँ, हम हैं। अरे यहाँ हम आए थे डिलीवरी बच्चा देने के लिए। यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया लो, रिजेक्ट कर दिया लो छपरा के लिए। बोलता है लोग कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता। नॉर्मल बच्चा जा करके एस कुमार में नॉर्मल बच्चा हुआ, एस कुमार ठग लिया, 16,000 रुपया लिया एस कुमार नॉर्मल बच्चा के लिए। हॉस्पिटल में सरकारी गरीब आदमी के लिए कोई काम जब नहीं होता है तो वो हॉस्पिटल पकड़ता है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप?
यहाँ पर भी ना सरकारी हॉस्पिटल में भी ना सेवा के नाम पर बहुत सारा ठगी हो रहा है, जो ना आम जनता को दिख रहा है और ना हमारे किसी भी प्रशासन को दिख रहा है। जब हमारी आशा दीदी कोई कंप्लेन लेकर जाती है तो इनको कमजोर समझ के डांट के भगा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को भी कोई अगर सरकार हम लोगों को मजबूत कर देगी ना, हर चीज दे करके मासिक वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा, तो हम लोग का भी श्रेय सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि जितना काम किए हैं सब हम लोग की वजह से ही। उस कोरोना महामारी में जो प्रदेश से आ रहा था उसके लिए आशा दीदी काम करेगी, घर घर जाकर देखे कि कोई बाहर से घर में तो नहीं आ गया। अगर आशा दीदी जा रही थी कहने कि भैया आप लोग बाहर रहिए, कहीं स्कूल पे आप लोग रहिए, घर मत आइए, तो उसके लिए आशा दीदी को पब्लिक भी मारता था उस कोरोना महामारी में। लेकिन सरकार क्या की, कुछ नहीं दी। बोली थी कि कोरोना महामारी का ये आशा दीदी को 10,000 रुपया मिलेगा, लेकिन क्या मिला? एक पैसा भी नहीं मिला। सरकार हम लोग को ठग रही है, केवल सरकार हम लोग से काम करवा रही है, हम लोग को कुछ नहीं कर रही है। ऐसी सरकार मतलब क्या कहें कि कैसी सरकार है, कैसे सोई हुई है। सरकार को नहीं मालूम है कि हर किसी का पेट है, हर किसी का बच्चा है। हम लोग दूसरे की सुरक्षा करते हैं, हम लोग के क्या सरकार? हम लोग आज मर जाएंगे तो हमारे बच्चे के लिए क्या है? एक कर्मचारी मर जाता है तो उसके बेटा बेटी को अनुकंपा पर नौकरी लग जाता है। एक आशा को 60 साल जैसे हो जाता है उसको काम से निकाल दिया जाता है, और उसके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है सर, एक पैसा नहीं है। आशा दीदी सब काम हमनी करते हैं, हमनी के मानदे नहीं के भइल, हमनी के तब तक ले हड़ताल करम से हमनी के जौन सरकार हमनी के मानदे कर दी वही सरकार हमनी के। चलिए, इन लोगों का अंतिम ये है मांग है कि इन लोगों को सरकारी पेंशन दिया जाए और रिटायरमेंट दिया जाए। और ऐसे ये हम खड़े हैं अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकमा सारण। ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि पूरा एकदम नारेबाजी हो रहा है। ऐसे ही खबरों के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं शशिकांत शर्मा। जय हिंद।